चाणक्य की कुछ ऐसी बातों को जानते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि चाणक्य एक ऐसे महान विभूति थे जिन्होंने अपनी विद्वता, बुद्धिमत्ता और क्षमता के बल पर भारतीय इतिहास की धारा को बदल दिया। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चाणक्य कुशल राजनीतिज्ञ, चतुर कूटनीतिज्ञ, प्रकांड अर्थशास्त्री के रूप में विश्वविख्यात थे। इतनी सदियां गुजरने के बाद आज भी द्वारा बताए गए सिद्धांत और नीतियां प्रासंगिक है, तो मात्र इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने गहन अध्ययन, चिंतन और जीवन अनुभव से अर्जित अमूल्य ज्ञान को पूरी तरह निस्वार्थ होकर मानवीय कल्याण के उद्देश्य को अभिव्यक्त किया। चाणक्य नीति आचार्य चाणक्य की नीतियों का अद्भुत संग्रह है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना वह 2400 साल पहले था जब इसे लिखा गया था। चाणक्य नीति द्वारा मित्र भेद से लेकर दुश्मन तक की पहचान, पति परायण, चरित्रहीन स्त्रियों के सीधे राज्य का कर्तव्य और जनता के अधिकारों को तथा वर्णन व्यवस्था का उचित निदान हो जाता है। महापंडित आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति में कुल 17 अध्याय है। उन्होंने इसे बहुत ही विभिन्न रूपों से विख्यात किया। तो आइए शुरुआत करते हैं चाणक्य नीति की प्रथम अध्याय। तो चाणक्य नीति की प्रथम अध्याय यह कहती है कि तीनों लोकों के स्वामी सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु को नमन करते हुए मैं एक राज्य के लिए नीति शास्त्र के सिद्धांतों को कहता हूँ। मैं यह सूत्र अनेक शब्दों शास्त्रों का आधार लेकर कह रहा हूँ। जो व्यक्ति शास्त्रों के सूत्रों का अभ्यास करके ज्ञान ग्रहण करेगा उसे अत्यंत वैभवशाली कर्तव्य के सिद्धांत ज्ञात हो। उसे इस बात का पता चलेगा कि किन बातों का अनुसरण करना चाहिए और किन का नहीं। उसे अच्छाई और बुराई का भी ज्ञात होगा और अंततः उसे सर्वोत्तम का भी ज्ञान होगा। इसलिए लोगों का भला करने के लिए मैं उन बातों को कहूँगा जिनसे लोग सभी चीजों को सही परिपेक्ष में लेंगे। एक पंडित भी घोर कष्ट में आ जाता है यदि वह किसी मूर्ख को उपदेश देता है, यदि वह एक दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है या किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध बना लेता है। दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सर्प के साथ निवास साक्षात मृत्यु के समान है। व्यक्ति को आने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए धन संचय करना चाहिए। उसे धन संपदा त्याग कर भी पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन यदि आत्मा की सुरक्षा की बात आती है तो उसे धन और पत्नी दोनों को तुच्छ समझना चाहिए। भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए एकत्रित किया हुआ धन ऐसा ना सोचे कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी है। जब धन साथ छोड़ता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है। उस देश में निवास ना करें जहां आपकी कोई इज्जत नहीं हो, जहां आप रोजगार नहीं कमा सकते, जहां आपका कोई मित्र नहीं और जहां आप कोई ज्ञान अर्जित ही नहीं कर सकती। ऐसी जगह एक दिन भी निवास ना करें जहां निम्नलिखित 5 ना हो। एक धनवान व्यक्ति, एक ब्राह्मण जो वैदिक शास्त्रों में निपुण हो, एक राजा, एक नदी और एक चिकित्सक। बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे देश में कभी नहीं जाना चाहिए जहां रोजगार कमाने का कोई माध्यम ना हो, जहां लोगों को किसी बात का भय ना हो, जहां लोगों को किसी बात की लज्जा ना हो, जहां लोग बुद्धिमान ना हो और जहां लोगों की वृत्ति दान धर्म करने की ना हो। नौकर की परीक्षा तब करे जब वह कर्तव्य का पालन ना कर रहा हो। रिश्तेदार की परीक्षा तब करे जब आप मुसीबत में घिरे हो।
मित्र की परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में करें, और जब आपका वक्त अच्छा ना चल रहा हो तब पत्नी की परीक्षा करें। अच्छा मित्र वही है जो हमें निम्नलिखित परिस्थितियों में नहीं त्यागे। आवश्यकता पड़ने पर, किसी दुर्घटना पड़ने पर, जब अकाल पड़ा हो, जब युद्ध चल रहा हो, जब हमें राजा के दरबार में जाना पड़े, और जब हमें शमशान घाट जाना पड़े। अगर हो सके तो विष में से भी अमृत निकाल ले। यदि सोना गंदगी में भी पड़ा हो तो उसे उठा ले, धोए और अपनाए निचले कुल में जन्म नीले लेने वाले से ये सर्वोत्तम ज्ञान ग्रहण करें। उसी तरह यदि कोई पद्मा या बदनाम घर की कन्या भी महान गुणों से संपन्न है और आपको कोई सीख देती है तो ग्रहण अवश्य करें। इन 5 चीजों पर कभी भी विश्वास ना करें। नदियाँ, जिन व्यक्तियों के पास अस्त्र शस्त्र हो, नाखून और सिंह वाले पशु, औरतें, यहाँ संकेत भोली सूरत की तरफ है, पहने बुरा ना माने, राज घरानों के लोग इत्यादि। तो अब चाणक्य की नीति की प्रथम अध्याय यहीं पर समाप्त होती है, और अगले अध्याय के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि दूसरा अध्याय सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू एंड धन्यवाद।